सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। अब राही और अनुपमा दूसरे के सामने फिर से आ जाते। राही अनुपमा को सुनाने लगती है, कहती है कि आप कितनी नीच हो मम्मी, को ये नहीं दिखता यहाँ थी, अब जानबूझ के इस मंदिर में आई हो। तभी अनुपमा ये कहती है वही तो अपने सारे मंदिरों में इस मंदिर में आई और उसे टाइम आई किंतु इस मंदिर में थी तभी। ये कहती है आपकी चाल है और कुछ भी नहीं, आपके वजह से ये लगता है कि इस कंपटीशन में आपकी देन हूँ। तभी अनुपमा ये कहती है अगर तुझे ये लगता है कंपटीशन को छोड़ के बाहर क्यों नहीं चली जाती, तो एक बात बता दूं राही, अपनी मेहनत से यहाँ पर है, हम भी अपनी मेहनत से, अगर तुझे लगता है कि तू ये कॉम्पिटिशन जीत सकती तो तू पूरी मेहनत कर, पर मैं कंपटीशन को जीत के ही रहूंगी। मेरी भारतीय टीम की इज्जत का सवाल है और चाहे कुछ भी हो जाए उन लोगों को अब नहीं छोड़ सकती हूँ। तभी ये कहती है आप शुरू से यही करती आई हो, दूसरों के लिए, मुझे हमेशा इग्नोर करती आई हो, आप पहले भी यही करती थी मेरे साथ फैमिली के लिए जे और मेरे पॉप्स को इलाज छोड़ दिया और अब भी इन चोल वाले लोगों के लिए अपनी बेटी के अगेंस्ट खड़ी हो, चाहती हो कि बेटी यहाँ से हार के जाए, आप इस कॉम्पिटिशन को जीत जाओ। तभी वह ये कहती है मैं किसी को आने के लिए नहीं आई हूँ, बस मैं इस कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए आई हूँ, मैं इस कॉम्पिटिशन को के ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो, मैं किसी की सुनने वाली नहीं हूँ। तभी अनुपमा को काफी जलील करने लगती है और ये कहती है राही तुझे इस औरत से हारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो इस कॉम्पिटिशन को जीत सकती है, कुछ भी हो जाए और तुझे कॉम्पिटिशन को जीत के ही रहना होगा। तभी ये कहती है कि अब बिल्कुल भी चिंता मत करिए मम्मी, इस औरत को जीतने का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगी, इसको पिछली बार में हरा दिया था, इस बार भी हार जाएगी। तभी ये कहती है किस तरीके से जीत मुझे भी पता था, तू मेरे सामने आ गई और मैंने अपना सुध-बुध सब खो के सिर्फ तेरे बारे में सोचने लग गई, तो बीच में नहीं आती वही तू आज मेरे सामने खड़ी भी नहीं हो पाती, क्योंकि मैं तुझे फाइनल में ही चटा देती और तुझे ये बताती मेरे से कभी आगे नहीं जा सकती। तभी स्प्रीति ये कहती है ये मैंने पहले भी तुझे बोला था, डांस भी तेरी माँ की देन है, ये तेरी कला, ये कॉम्पिटिशन में आगे जाने का भी माँ की बदौलत ही है, तो कुछ भी कर ले, तू अपनी माँ से आगे नहीं जा सकती, तू अपने पैर रगड़ ले अपनी एड़िया। तभी अनुपमा को समझाने की कोशिश करती तू ये अपनी नफरत को कम कर, जिस सजा तो मुझे दे रही है ना मैंने आज तक किया ही नहीं है, रही ख्याति जी आपके बेटे की, आपका बेटा सिर्फ और सिर्फ बदौलत गया है, ओके ऐसा करता था ना कि मैं उसे करवाती थी। बात रही मेरे पे जितना आप चढ़ रही हैं ना आपको माही पे भी चढ़ना चाहिए, क्योंकि को भी सब कुछ पता था और माही ने भी लोगों को कुछ नहीं बताया, आप लोगों को तो सिर्फ मुझे ब्लेम करना है। तभी पमा को पंडित लाल मनोहर रोकता है और ये कहता है पमा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिशन में ध्यान देना है, नहीं बेटिया तुम एक बात जान लो, तुम्हें अपने कॉम्पिटिशन को देखना है ना कि माँ से बहसबाजी करनी है। तभी पंडित लाल मनोहर को ये कहती तो मेरी टीम अगेंस्ट खड़ा है, दुश्मनी होगा, और गुरुजी मैं एक बात बता दूं, इस औरत के साथ खड़े मत रही, आपको भी धोखा मिलेगा, औरत जो इसका भला करता है उसके साथ बहुत ज्यादा धोखा करती है। तभी मनोहर राही की ऐसी सारी बातें सुन के सब भड़क जाते हैं और राही को ये कहते हैं राही अगर तूने मुंह बंद नहीं किया तुझे कभी माफ नहीं करूँ, ये बिल्कुल भी चिंता मत कर अनुपमा, तभी नहीं गलत हो सकती, ही गलत होगी, इसने सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 दिन जानने के बाद मेरे बेटे से बचाया। तभी ये कहती है जितनी घटिया औरत इतनी ज्यादा घटिया काम करती है। तभी मनोहर भड़क जाता है, आही को ये कहता है कि अगली बार तूने अनुपमा के बारे में एक शब्द भी बोला हमसे बुरा कोई नहीं हो, क्या लगता है राही तुम कुछ भी बोलोगे अनुपमा के बारे में चुपचाप सुनते रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, अनुपमा पे पूरा भरोसा है, अनुपमा इस कॉम्पिटिशन को जीतेगी। तभी अनुपमा को बोलती है वो तो वक्त बताएगा राही कि क्या होने वाला है। यहाँ दोस्तों क्या होगा आने वाले एपिसोड में, अपने कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ से अगले वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।